नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री में। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे प्रयोग के बारे में जिसे करने से बुरी शक्तियां हमेशा के लिए बाहर निकल जाती हैं। सब दुख, कष्ट और परेशानी हमेशा जीवन में आती ही इसलिए है कि आपके आसपास बुरी शक्तियां और नकारात्मक शक्तियां घूमने लगती हैं, जो लगातार आप पर ऐसा असर डालती रहती हैं कि दिमाग सही से कुछ भी नहीं सोच पाता है। ना तो सही से खा पाते हैं, ना ही कुछ काम कर पाते हैं और ना ही सही से सो पाते हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो खुद ही पाएंगे कि कितना भी समझदार व्यक्ति ही क्यों ना हो, अगर उसके आसपास बुरी शक्तियां आ गई हैं तो वह समझदार व्यक्ति भी नालायक जैसा ही बन जाता है। जैसे कि उसी दौरान वह ऐसे ऐसे काम करने लगता है जिससे जीवन का दुख बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे नशा, अपनों से लड़ाई, गृह कलेश, बात बात पर घर में रोज लड़ाई होना, बिल्कुल भी प्यार ना होना। यह सब कुछ ही बुरी शक्तियों के कारण होता है। नहीं तो कोई भी इस दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है जो खुद का ही नुकसान करना चाहता हो, पर फिर भी बुरी शक्तियां दिमाग को इतना कब्जे में कर लेती हैं कि व्यक्ति अपना खुद का ही नुकसान करने लगता है, अपना खुद का ही दुश्मन बन के बैठ जाता है। जैसे कि गुस्सा जो व्यक्ति करता है, उसे पता होता है कि सब कुछ इससे ही बिगड़ने वाला है, लेकिन फिर भी करता है। ये सब बुरी शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां ही सब कुछ करवाती हैं और दिमाग पर इतनी बुरी तरह से हावी हो जाती हैं कि कोई भी अगर समझदार व्यक्ति भी होता है तो वह सोच नहीं पाता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर बुरी शक्तियों की जगह सकारात्मक शक्तियां होती हैं तो जीवन में बहुत ही ज्यादा सफलता, तरक्की और कामयाबी निश्चित ही मिलती है। जिस तरह से बुरी शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जाएं जीवन को बिल्कुल बर्बाद कर देती हैं, उसी तरह से सकारात्मक शक्तियां, अच्छी शक्तियां सिर्फ भला ही करवाती हैं। और ऐसा अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि कोई समय ऐसा आता है कि जिस भी काम में हाथ डालो वहां से बस सोना ही उगलता है। तो ये सब कमाल अच्छी शक्तियों का होता है। उस समय अच्छी शक्तियां आपके आसपास होती हैं जो आपने जरूर जीवन में कभी ना कभी महसूस जरूर किया होगा। तो दोस्तों, बुरी शक्तियों से बचना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और बहुत सारे लोगों को बस इन्हीं चीजों के बारे में नहीं पता होता है, इसीलिए उन्हें कष्टों का सामना, दुख का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम बड़ी ही ज्यादा खास बातें आपको बताते हैं जिससे आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते हुए रहें, अपने जीवन को खुशियों से भरें। तो बुरी शक्तियों से बचने के लिए कुछ बड़े ही आसान से प्रयोग हैं। घर हो या ऑफिस, दोनों जगह आप ये प्रयोग कर सकते हैं। आपको सिर्फ तिल का तेल ले लेना है। ध्यान रखें, कोई और तेल आपको इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ तिल का तेल ही आपको लेना है। अपने घर में आपको महाकाली के सामने यह दीपक जलाना है। ध्यान रखें कि सिर्फ महाकाली ही बुरी शक्तियों का काल है। तो देवी माता की फोटो या तस्वीर सुंदर सी आप ले आएं और अपने मंदिर में रख लें। इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। बल्कि बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि महाकाली की फोटो घर में नहीं लगानी चाहिए। तो आपको बता दें दोस्तों कि महाकाली माँ स्वरूप होती है और माँ जैसी भी हो, माँ सिर्फ माँ ही होती है जो अपने बालक को दुखी नहीं देख सकती है। और माँ जब महाकाली हो तो महाकाली का साधक क्या नहीं कर सकता है। महाकाली का प्रेम वो लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जिन्होंने कभी महाकाली की साधना अपने जीवन में करी हो। बंजर भूमि को जो हरा भरा कर दे, फर्श से अर्श तक जो पहुंचा दे, बस वही महाकाली है। इनकी साधना का वीडियो हम बाद में जरूर ही आपके लिए बनाएंगे। तो आप महाकाली का फोटो लगा लें, अपने घर के मंदिर में लगा लें। और एक दिया आपको मिट्टी का लेना है या फिर लोहे का भी आप दिया ले सकते हैं। इसके स्थान पर आप कोई और दिए का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। लोहे का कोई भी बर्तन इस्तेमाल किया जा सकता है। नया लोहा ही आपको लेना है। उसी में दीपक आपको मैया के सामने जलाना है और काली बाती का इस्तेमाल करना है, इसलिए काले धागे की व्यवस्था भी आप पहले ही कर लें। ध्यान रखें कि जब आप दिया जलाएंगे तो दिए की जो लौ है, अग्नि होती है, उस पर आप एक लोहे की प्लेट या कोई भी कटोरी को लगा दें जिससे काजल इकट्ठा हो जाए। बस तिल के तेल का इस्तेमाल करना है और दिए में एक आंकड़े का फूल डाल देना है। जो लोग आंकड़े का पौधा नहीं समझते हैं तो आंख का पौधा आप देख सकते हैं। आंख और आंकड़े का पौधा एक ही होता है और जगह जगह ये आपको मिल भी जाएगा। बस उसी पौधे का आपको फूल एक ले लेना है। उसके बाद वहीं बैठकर यह फूल आपको उस दीपक में डाल देना है। फिर महाकाली के सामने बैठकर इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। और यह मंत्र इस प्रकार है, जो कि महाकाली का मूल मंत्र है, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ये जाप आप उंगलियों पर भी कर सकते हैं। जाप करने के बाद आप महाकाली के सामने हाथ जोड़कर बिल्कुल बालक स्वरूप में बैठ जाएं और मैया से अपने सब कष्ट,
और दुख बताएं। जो भी कष्ट आपके जीवन में बुरी शक्तियों के कारण हुए हैं, दुर्भाग्य के कारण हुए हैं, वो सभी आप कह सकते हैं। बस इतना ही आपको करना है। और अगर प्रार्थना करते समय आपके आंसू निकल जाएं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ये संकेत है कि महाकाली ने आपकी बात सुन ली है। अब आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आपका साथ महाकाली हर मोड़ पर देंगे। इस बात का आप ध्यान रखें कि यह प्रयोग सिर्फ रात्रि में ही आपको करना है। उसके बाद वहीं महाकाली के सामने आपको सो जाना है, उसी कमरे में जहां आपका मंदिर है। ये तंत्र का ऐसा प्रयोग है जो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में करता है उसे दुश्मन क्या कोई बुरी शक्तियां भी छू नहीं सकती हैं। यह तंत्रोक्त काजल इस तरह से तैयार हो जाता है। तो इसीलिए आप बड़ा दीपक बना लें जिससे बहुत सारा काजल आप बना पाएं। रात भर में जलकर काजल कटोरी में इकट्ठा हो जाएगा। बस अब ये काजल इतना खास है कि तैयार है आपका प्रयोग करने के लिए। आपको सिर्फ इतना करना है, अपने घर पर एक क्रॉस का निशान पश्चिम दिशा में और दक्षिण दिशा में बाहर की तरफ बना देना है। ध्यान रखें कि अंदर की तरफ आपको नहीं बनाना है, घर के बाहर ही यह आपको बनाना है। यानी कि बाहर की दीवारों पर ही यह क्रॉस का निशान छोटा बड़ा या जैसा भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। महाकाली संग महाकाल विराजे ये आपको लिख देना है। और अगर आप लिख ना पाए तो आप बस क्रॉस का निशान भी लगा देंगे तो उतना भी काफी है। इस क्रॉस से घर में जितनी बुरी बलाएं होती हैं, बुरी शक्तियां होती हैं जो छुप कर बैठी होती हैं और घर का सत्यानाश करती रहती हैं, वो सभी शक्तियां जितनी भी बुरी होती हैं डर कर भाग खड़ी होती हैं और डर कर ऐसा भागती हैं कि उस घर की ओर मुड़कर फिर नहीं देखती हैं। ये ऑफिस या घर सब जगह किया जा सकता है। इसी तरह दुश्मन से छुटकारे के लिए भी इस काजल का उपयोग हो सकता है, जो हम आपको अगले वीडियो में जरूर बताएंगे। यह महाकाली महाविद्या के अद्भुत अनुभूत टोटके हैं जो खाली जा ही नहीं सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। घर की सारी बुरी बला ऐसे भाग जाएंगी कि आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि कैसे इस काजल के इस्तेमाल से दुश्मन का नाश किया जाता है, इसी काजल के इस्तेमाल से धन प्राप्ति, कर्ज से मुक्ति भी संभव है। ये सभी आपको अगले वीडियो में मिलेंगी। तो इसलिए आप कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिख दें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर पार्ट 2 जरूर लिखें, जिसे अगले वीडियो में यह आपको सब कुछ बताया जाएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और इसी तरह की खास अद्भुत ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए स्पिरिचुअल ट्री चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।